ओके तो यहां से आई नीड टू कॉल द वेब एपीआई. In order to call the web API, you need a class named HTTP client. Okay, कर लेते हैं HTTP client को. We import. Okay, HTTP client को import कर लेते हैं. Import कहाँ पे होगी HTTP client class? Angular /common/HTTP. Okay, जितनी भी आपकी HTTP सर्विसेज से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको यहीं पे आके मिलेंगी. तो दिस इज द क्लास विच वी नीड टू यूज. वन सेकेंड यार, और लोग ज्वाइन कर रहे हैं. देख, जब भी तो कह रहे हो देख लो कहीं भी, फिर तो कहीं भी चले जाए. पारुल मैंने आपको म्यूट कर दिया. ओके, तो अभी हमारी इसमें कितनी क्लासेस बाकी रहेंगी? हाँ, अभी Angular- आपकी कल क्लास करने के बाद, कल अगर हम 2 घंटे खींच लेते हैं, जैसे आज हम 2 घंटे करेंगे, तो आपकी शायद 3 क्लास के आसपास बचेगी, 3 या 4 क्लास के आसपास. ओके, मतलब ठीक है, वो तो वीकेंड्स में. और हमारी जो दूसरी है उधर ASP.NET की वीकेंड्स वाली, वीकडेज वाली? वीकडेज वाली. वीकडेज वाली में तो आप जितनी जल्दी प्रोजेक्ट कर लोगे मैम, मेरे एंड से तो खत्म ही है. मैं तो आपको बस ये देख रहा हूँ कि किसी को नहीं है. हाँ, मेरे एंड से तो फिनिश है जितने टॉपिक्स थे. ओके, रिकॉर्डिंग बस स्टार्ट हमें है तो हम project एंगुलर की बात करते हैं. ओके. Okay, so now we need to call the web API. And how we will call the web API? First of all, we need to create an object of the HTTP client class. और ऑब्जेक्ट कहाँ बनाते हैं हम? सर्विस का ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाया था? कंस्ट्रक्टर. बस ये, अरे तुम बस सीख गए. तुम कुछ दिनों में है ना कॉल करके कहोगे अब गुरुजी की जगह हम पढ़ाएंगे. ओके, प्राइवेट. What you need to do, you need to create an object of the HTTP client, HTTP एक client class का. तो मैंने इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना दिया. ओके, so now you HTTP. ओके, so देखो कितना आसान है, मैं आपको बताता हूँ. आपको क्या करना है, केवल this dot HTTP dot you have get post put method. अब आपकी वेब एपीआई जो आपने लिखी है उसमें आपका मेथड किस टाइप का है? गेट है, पोस्ट है, क्या है? उसके अकॉर्डिंग यू विल कॉल द गेट पोस्ट मेथड उधर. अगर आप खुद ही डेवलपर हो, अगर आप खुद ही वेब एपीआई लिख रहे हो, तो आपको पता है आपने कौन से वाला, ठीक है, HTTP वर्ब यूज किया है. लेकिन सपोज इफ यू आर गेटिंग योर वेब एपीआई किसी और से, तो फिर आप उससे पूछोगे कि ये वाला जो मेथड एक्सपोज किया है आपने, वो HTTP गेट से किया है कि पोस्ट से किया है कि पुट से किया है कि डिलीट से किया है. क्योंकि जो भी आपने यहाँ पे, जैसे मैंने गेट लगाया हुआ है इस मेथड के आगे, तो मैं गेट मेथड को ही यूज करूंगा वहां से. एंड दिस इज द URL विच आई विल यूज. ओके, तो मैं यहाँ पे गया this.http.get एंड दिस इज द URL. दैट्स इट, काम खत्म, कुछ नहीं करना इससे ज्यादा में. अब ये जो भी आपको रिटर्न करेगा, RETURN, अब जो भी इसने मुझे रिटर्न करना है करे, मैंने वो एज इट इज रिटर्न कर दिया जहां से ये मेथड कॉल हो रहा है. लेकिन करेगा क्या रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है. जब आप वेब एपीआई को कॉल कर रहे हो तो वेब एपीआई आपको बदले में क्या देता है? मैं यहाँ पे लगाता हूँ कुछ जेसन. ना, इतनी जल्दी नहीं, इतना भी आसान नहीं है ये बड़ी. ओके, यहाँ पे जब आप वेब एपीआई से वापस जाओगे तो आपके पास आएगा, ठीक है, जेसन ना होके वेब एपीआई को जब आप कॉल करोगे तो वेब एपीआई विल गिव यू वन ऑब्जर्वेबल. वेब एपीआई ऑलवेज रिटर्न्स द ऑब्जर्वेबल. ओके, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गेट मेथड आपको क्या रिटर्न कर रहा है? सबसे नीचे देखो, ऑब्जर्वेबल. ऑब्जर्वेबल डेटा टाइप है क्या? ऑब्जर्वेबल एक इनबिल्ट क्लास है. क्लास आया. ओके,
आप डेटा टाइप तो वो इंट फ्लोट कैरेक्टर जो हमने पढ़े थे। अब तो यहां पे मेरे पास इसको क्या मिल रहा है, ऑब्जर्वेबल। हम यूजुअली मेथड से डेटा कैसे लेते हैं कि ये जो मेथड रिटर्न हो रहा है ना, हमने यहाँ पे वेर करके लेट से कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ऐसे ही करते हैं वरुण सर हम नॉर्मल सी Yes, के sir. अंदर, बट ऐसे नहीं करेंगे, इट इज एसिंक्रोनस। क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा, जावास्क्रिप्ट है वो क्या करेगी, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगी और इसके बाद में अगली लाइन को एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ जाएगी। मैं देखो पहले ही लिख रहा हूं ऐसे जुट्टे ही आपके लिए, ठीक है, लेट्स से सेकंड लाइन, जिससे आपको दिखा सकूं। ओके, और यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट लाइन। तो अगर आपने ऐसे लिखा, कंपाइलर क्या करेगा, इस लाइन पे आके वेब एपीआई को कॉल करेगा, मतलब मेथड के अंदर, और अगली लाइन पे बढ़ जाएगा। और जब ये कॉल अगली लाइन पे आएगा, उस टाइम तक ए में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, खाली होगा। क्योंकि ए के अंदर डेटा कब आएगा, जब हमारी वेब एपीआई हिट होगी, वेब एपीआई डेटाबेस से कनेक्ट करेगी, वेब एपीआई हमें डेटा रिटर्न करेगी, तब जाके इस वेरिएबल में डेटा आता। लेकिन तब तक तो कहानी आगे निकल चुकी होगी, रेल निकल चुकी होगी। समझे? अब इसलिए हम ऐसे डेटा नहीं निकालते, अब हमें ऐसे डेटा नहीं निकालना होता। कोई भी मेथड जो आपको ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है, यू नीड टू सब्सक्राइब दैट डेटा। ठीक है, उस ऑब्जर्वेबल के ऊपर यू नीड टू कॉल ए मेथड नेम सब्सक्राइब। तो ऑब्जर्वेबल अगर आपको आ रहा है, और ऑब्जर्वेबल के अंदर जो डेटा है, जो हमने अभी यहाँ पे बात की थी कि आपको ऑब्जर्वेबल, इस ऑब्जर्वेबल के अंदर आपको जेसन रैप होके आ रही है वेब एपीआई से, तो इस ऑब्जर्वेबल से आपको डेटा निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सब्सक्राइब दैट ऑब्जर्वेबल। यही तरीका है। देखो, क्योंकि अब हमें जगह चाहिए कि यार रेस्पॉन्स आने के बाद कोड कहां लिखेंगे। और जब हम सब्सक्राइब मेथड लिखते हैं, सब्सक्राइब मेथड के 3 कॉल बैक मेथड्स हैं। मतलब जैसे ही डेटा आएगा उसके बाद वो सब्सक्राइब को कॉल करेगा, और सब्सक्राइब के अंदर 3 मेथड्स हैं। मैं बात करता हूं 2 ही मेथड के बारे में बात करेंगे अभी। ओके, सबसे पहले डेटा, मतलब डेटा कहने का मतलब इस वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेट्स से सलमान खान। ओके, कुछ भी दे सकते हो कि अगर ये वेब एपीआई कॉल हुई, इस वेब एपीआई के अंदर से डेटा आया, तो बाय डिफॉल्ट वो डेटा ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल को पास हो जाएगा। और डेटा आने के बाद अगर आपको कुछ कोड लिखना है, तो वो जगह है यहाँ पे, क्योंकि ये वो इस लाइन को कॉल करके ये सारी लाइन एग्जीक्यूट कर चुका होगा। जब रेस्पॉन्स वापस आएगा, उस रेस्पॉन्स के बाद अगर आपको कोड लिखना है, तो हियर यू नीड टू राइट। ओके, अभी लिख के देखेंगे, रुको। ओके, इधर आए। दूसरा मेथड होता है एरर। ओके, एरर की अगर वेब एपीआई को कॉल करते हुए कुछ एरर आ गई, उस एरर के बाद आपको कुछ कोड लिखना है, तो आप लिखोगे यहाँ पे, आपको जगह दे दी गई है कि रेस्पॉन्स आने के बाद भी तो कोड लिखना है। कहाँ लिखें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो एसिंक्रोनस है, वो तो निकल जाएगी आगे, हमें भी तो चाहिए कुछ ऐसे डेवलपर। So where we can write that code in the first callback if you will get the data. Let me rename this to data क्योंकि थोड़ा सही लगता है। अभी के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, केवल console.log कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, कि देखते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अगर एरर आ रही है तो क्या एरर आ रही है। और आप एक चीज ध्यान से देखना बस, कि इनका वो क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा। ये नहीं कि सी शार्प होती तो ये लाइन बाद में एग्जीक्यूट होती जब ये काम हो चुका होता। दिस इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इस लाइन को, इसको हिट करके ये लाइन पहले एग्जीक्यूट हो चुकी होगी, उसके बाद आपको डेटा एरर मिले। यू कैन चेक। कहां चलते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, हम यहां पे चलते हैं। ओके, अभी के लिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ओके, कंसोल पे चलते हैं, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ नहीं हुआ तो एक बार हैंग हो गया। हाँ, अब गोल गोल घुमा है, आने दो बेचारे को, करने दो। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ओके, और डेटा उसके बाद आया। समझे एसिंक्रोनस का मतलब। यस सर। इससे अच्छे से नहीं समझा सकता यार, मैंने बहुत टाइम लिया समझाने में। तो सबसे पहले तो एसिंक्रोनस होता क्या है, ये आपकी आगे की जितनी लाइन होगी ना एग्जीक्यूट कर जाएगा। डेटा देख लो, वेब एपीआई से डेटा आ गया आपका,
अब ये कैसे डिस्प्ले करना है, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। आपका डेटा आ गया, वेब एपीआई हिट होगी, तो जब आप वेब एपीआई हिट करते हो तो व्हाट यू नीड टू थिंक, यू नीड टू रिमेंबर कि हियर इन केस ऑफ एंगुलर, इन केस ऑफ रिएक्ट, इन केस ऑफ व्यू, these are the JavaScript framework. Here we use the observable subscriber. You will not get the directly data. Directly data मिल के काम कैसे चलेगा, क्योंकि हमें तो आगे की आगे तो एग्जीक्यूट हो चुका है सब। यहाँ पे ऑब्जर्वेबल आता है, ऑब्जर्वेबल से डेटा निकालने के लिए यू नीड टू कॉल द सब्सक्राइब मेथड। सब्सक्राइब हैज, ठीक है, 3 कॉल बैक। अभी हमने 2 के बारे में बात की, तीसरा कभी यूज नहीं करते। मतलब एक होता है कंप्लीट, कि एरर आए या ये आए, जब आपका कंप्लीट हो गया तो तीसरा मेथड कॉल होगा, उसको कभी जरूरत नहीं पड़ती यूज करने की। तो फर्स्ट वन इज द डेटा, कि अगर आपका डेटा आया तो उस डेटा के ऊपर फिर कुछ ऑपरेशन करना है, तो रेस्पॉन्स आने के बाद यू विल राइट दैट कोड हियर। तो जब रेस्पॉन्स आएगा कभी 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, तो फिर ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। क्लियर इतना? पारुल, वरुण, अनुशिल, यस सर। बस यस सर। इससे So the आसानी है। subscribe, हाँ जो subscribe API वो internally हमारा wait method लगा रही होगी, right? क्योंकि वो subscribe Correct. करने के बाद we are waiting and वो हाँ जैसी निकलेगा ना, जैसी आएगा उसको उसके बाद सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, और जैसी आएगा आपको दे देंगे। अब जैसे ना आप न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करते हो, करेक्ट? आपने अपने लेट्स से कि द हिंदू सब्सक्राइब कर लिया या टाइम्स ऑफ इंडिया सब्सक्राइब कर लिया, तो उसके अंदर कुछ भी नई मैगजीन आती है तो ऑटोमेटिकली आपको शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। कभी भी आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास पहुंच जाएगी। द सेम वे नीचे कभी भी आगे एग्जीक्यूट कर रहा है, नया डेटा आया, सब्सक्राइब कर रखा है, पहले उसको कॉल कर रहा, तो उस तो एग्जीक्यूशन सर से छोड़ इसका के। सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते हैं क्या सर, किस डेटा और चीज एरर का? किस चीज का? डेटा और एरर का। नहीं, तो देखो फर्स्ट कॉल बैक है ना, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते। पहला कॉल बैक जो है वो डेटा के लिए बना हुआ है, दूसरा कॉल बैक आपका एरर के लिए यस फिक्स है। ठीक, इससे आसान नहीं कर सकता मैं। ये देखो, ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में होता मैं ये भी हटा देता। ओके, तो ये कॉल बैक समझ नहीं आया, मतलब वो कॉल बैक, फर्स्ट कॉल बैक। देखो हाँ कॉल बैक मेथड का मतलब ये होता है कि ये दोनों मेथड कॉल बैक इसलिए बोल रहे हैं कि जब रेस्पॉन्स आएगा तो ऑटोमेटिकली कॉल होंगे। जब ये वेब एपीआई से कभी भी रेस्पॉन्स आएगा 1 मिनट के 2 मिनट के बाद, अगर रेस्पॉन्स सक्सेसफुल है तो एंगुलर क्या करेगा, इस मेथड को अपने आप कॉल। जब आप मेथड बनाते हो जब तक हम कॉल नहीं करते होता नहीं ना, करेक्ट? करेक्ट। ये मेथड अपने आप कॉल होंगे जब रेस्पॉन्स आएगा, चाहे 1 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद रेस्पॉन्स आया तो ये मेथड कॉल होगा, एरर आई तो ये वाला मेथड कॉल होगा। तो ऐसे मेथड को कॉल बैक मेथड्स बोलते हैं। और ये सर सब्सक्राइब की वजह से हो रहा है कॉल सर? करेक्ट, क्योंकि सब्सक्राइब क्या कर रहा है, वेट करा रहा है कि जब तक रेस्पॉन्स नहीं आएगा वेट करो। वो वेट करने का मतलब आगे एग्जीक्यूशन चालू है, लेकिन कभी इस चीज का जब भी रेस्पॉन्स आएगा तो वो ऑटोमेटिकली या तो इसको या फिर इस मेथड को कॉल करेगा। यस सर समझ गए। क्लियर खुशबू मैम, अनुशिल, हाँ पारुल? बट अगर इन दिस Yes, केस मान लो कि हमें जो सर्वर है बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो इसमें कुछ टाइम आउट है या फिर हमें लगाना पड़ता है एक्सप्लिसिटली? नहीं, कोई टाइम आउट नहीं है, क्योंकि देखो मतलब एक बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ टाइम आउट हर लैंग्वेज का होता है, कि आपकी तो इनफैक्ट वेब एपीआई टाइम आउट हो जाएगी अगर सर्वर ज्यादा रेस्पॉन्स ले रहा है तो। ये तो पड़ा रहेगा, घूमता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेब एपीआई की कुछ होता है, आप गूगल करोगे C7 में वेब एपीआई का कुछ रिक्वेस्ट टाइम शायद आधा घंटा होता है कि पता नहीं 10 मिनट होता है कितना, तो यू कैन चेक, यू कैन इंक्रीज दैट। अगर वहां पे प्रॉब्लम हो रही है तो इट्स नॉट योर एंगुलर प्रॉब्लम, करेक्ट, इट्स एमवीसी प्रॉब्लम, मतलब वेब एपीआई प्रॉब्लम। हाँ मतलब बेसिकली हाउ टू हैंडल दैट पार्ट, तो इसलिए हाँ, तो मतलब फिर आपको क्योंकि अगर उधर है टाइम ना, आउट 10 मिनट तो हाँ बहुत बड़ी बात होगी ना। हाँ, उधर है ना रिक्वेस्ट टाइम आउट, अगर 10 मिनट से भी ज्यादा लग रहा है 10 मिनट तो चाहिए सर्वर में कुछ इशू है। तो ऐसा होता नहीं यूजुअली कि इतना टाइम लगे, लेकिन अगर है ऐसा तो यू कैन चेक देयर। हाँ जी, अब हम बात करते हैं, डेटा मेरे पास आ गया, वेरी गुड यार, हमने पहली वेब पे हिट कर ली, मिठाई विठाई बांट दी हमने, लेकिन इस डेटा का करें क्या? इस डेटा को वी नीड टू यूज इन अवर HTML। अब इस डेटा को कैसे यूज करूं, पहली प्रॉब्लम। डेटा रखा हुआ है, अब क्वेश्चन ये है कि इस डेटा को यूज कैसे करें। यूज करने के लिए ये जो डेटा वेरिएबल है, दिस इज लोकल टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन ओनली। इस डेटा को मैं इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, और मुझे तो इस पेज के ऊपर एक्सेस करना है। इस पेज के ऊपर मैं कौन से वेरिएबल एक्सेस करता हूं, जो क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, करेक्ट? तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, लेट्स से स्टूडेंट्स लिस्ट, किस टाइप का, एनी टाइप का।
मल्टीपल है तो एनी टाइप का एरे डिक्लेयर कर दिया। क्लियर? हेलो, हाँ बाउंस तो होना स्टार्ट नहीं हुआ विशाल सर, दीपक नो सर, सर, नो दिनेश सर, सर? नो सर। नहीं सर, नहीं सर, मैं सही बहुत है। आराम से चल रहा हूँ मैं अब तक, वरना तो मैं एंगुलर खत्म कर देता। ओके, यस सर, यस। मतलब जब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता हूँ तो 2 दिन का टाइम लेते हैं हम एंगुलर खत्म करने का, 4-4 घंटे बस। और उसमें उसमें जो यूजुअली चार्ज होता है वो 2 दिन के 2 लाख रुपए देते हैं, वो यही चीज पढ़ाने के पर्चे। ओके, तो यहाँ पे हम बहुत आराम से चल रहे हैं कि हाँ समझ में आए। तो क्या दिस डॉट स्टूडेंट लिस्ट के अंदर मुझे क्या रखना है? डेटा को रखना है। लेकिन वंस यू विल सेव दिस डेटा इनटू दिस स्टूडेंट लिस्ट, यू विल गेट एन एरर। क्यों आएगी एरर? अब ये क्या प्रॉब्लम आ गई? या डेटा आ तो रहा है, डेटा क्या आ रहा है? ठीक है, एक ऑल्दो डेटा इज ए जेसन एरे, क्योंकि जेसन का एक एरे है, अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी हमने एक्सेस किया था, तो इट्स एन एरे। ओके, इस तरीके से उस एरे के अंदर देखो ये स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, उस एरे के अंदर 6 जेसन वैल्यूज है। ओके, ऑल्दो इट्स एन एरे, लेकिन ये इंटरनली कहता है ना, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो एनी टाइप का एरे हूं। ये पढ़े कोई किसी भी टाइप का एरे हो, ठीक है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एरे रैप होके आ रहा है, मैं हूं एनी टाइप का एरे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एनी टाइप के एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं कन्वर्ट? यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए आपको एक एनी टाइप के एरे में इसको कन्वर्ट करना। नाउ यू हैव ऑल द डेटा अवेलेबल इन दिस एरे। स्टूडेंट लिस्ट में चेक कर लेते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। console.log दिस डॉट स्टूडेंट लिस्ट को ही प्रिंट करा लेते हैं। इस बार चेक कर लेते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। अगर आ रहा है तो वी आर गुड। चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन डेटा आ गया, अरे वेरी गुड। तो मतलब स्टूडेंट लिस्ट का जो एरे था वहां तक हमने वैल्यू ले गए। अब आपको कितना ही काम बचा, इसको HTML पे एक्सेस करना है। HTML पे चले, HTML पे हमें, ठीक है, बूट स्टेप लगानी होती है। बूट स्टेप कौन सी क्लास से स्टार्ट करते हैं? कंटेनर क्लास से। और जब हम कंटेनर पूछेंगे तो कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है खुशबू में? नहीं, सर्च नहीं किया। विड्थ का डिफरेंस होता है। डेली पूछ रहे हैं, मतलब सर देख रहे बोथ हो? क्लासेस आर बोथ एक bootstrap फुल classes हैं ऑक्यूपाई सर करता है दोनों। और एक वो डिवाइड कर देता है मतलब 12 मजे की बात है, हम सेक्शंस में। डेली पूछ रहे हैं और हमें डेली इग्नोर किया जा रहा है। नहीं, बाकी क्लासेस वीडियो भी देखी विड्थ जा का रही है। विड्थ का डिफरेंस होता है, इसमें कंप्लीट विड्थ लेता है फ्लूइड में और इसमें थोड़ा कम लेता है। गुड, हम मान गए। अब हम बूट स्टेप की टेबल देखते हैं। बूट स्टेप की टेबल के ऊपर कौन कौन सी क्लासेस होती है। ओके, टेबल इन बूट स्टेप, टेबल्स बूट स्टेप। देखो ऐसे लगाते हैं बूट स्टेप। पता नहीं मैंने 3 वाला लिया हुआ है कि 4 वाला लिया हुआ है, बट ये क्लास दोनों जगह चलेगी। तो बूट स्टेप की जो आप टेबल लेते हो उसके ऊपर क्लास लगा देते हो, यहाँ पे क्लास टेबल। ओके, और भी क्लासेस होती है, नीचे देख लेंगे। और ये वाली लेते हैं, ये अच्छी लग रही है। नहीं, कंट्रोल सी, ये वाली क्लास लेते हैं। ओके, ये भी देख लेंगे बूट स्टेप का कौन सा वर्जन हम लोगों ने अपने पेज के ऊपर लगा हुआ है, पता लगे चलेगी ना। हमारे पास 3 वाला है। नहीं, ये तो जे किसका है? जे क्वेरी का है। बूट स्टेप 4 है, चलेगा चलेगा। ठीक है, तो ये दौड़ेगा अपना। यहाँ पे आते हैं तो ये इसके अंदर हम क्या देते हैं? ठीक है, ये टी हेड ऑप्शन दे दिया हमने, वेरी गुड। हमें जो वेब एपीआई डेटा रिटर्न कर रही है उसके अकॉर्डिंग पेज के ऊपर कौन कौन से कॉलम दिखाने हैं हम चेक कर लेते हैं। वेब एपीआई से कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं? वेब एपीआई से नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है, ये 3 चीज आ रही है। तो लेट्स से आई वांट टू डिस्प्ले नेम, आई वांट टू डिस्प्ले ईमेल, आई वांट टू डिस्प्ले फोन नंबर ऑन द पेज। ओके, अब इसके बाद से आप बूट स्टेप में अगर आपको टेबल दिखानी है तो अगला एलिमेंट क्या होता है? टी बॉडी। तो टी बॉडी भी हमने डाल दिया। टी बॉडी तो अपने आप ही बंद हो गया। अब इसके अंदर मुझे उतनी रो चाहिए जितनी उस एरे के अंदर है, तो क्या करेंगे? सर NG4 लगा देंगे। अरे वेरी गुड, थैंक यू। For loops.
मतलब लूप थ्रू करेंगे तो ng4 लगा देंगे। ng4 का सिंटैक्स कल देखा ही था, लेट एक वेरिएबल ऑफ किस एरे से कराना है हमें लूप थ्रू। ये बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ, इस फर्जी की खुली हुई है। हाँ आ रहा हूँ बस वहीं आ रहा हूँ। ओके ये सारी चीजें ये, हाँ ये वाला था, है ना? ये इसको उठा के यहाँ पे लूप थ्रू कर देंगे तो ये उतनी बार टीआर जनरेट हो जाएगी और लेट से आपकी एक टीआर के अंदर टीडी, पहले टीडी के अंदर हमें क्या दिखाना है, ठीक है, इस एस से उठा के नेम दिखाना है। दूसरे टीडी के अंदर हमें क्या दिखाना है, एस से उठा के ईमेल दिखाना है। तीसरे के अंदर हमें क्या दिखाना है, फोन नंबर दिखाना है। देख लें। ओ माय गॉड, फोन नंबर क्यों नहीं आया? अच्छा ओके सॉरी, हमारी गलती। पहले टीडी के अंदर हमें क्या दिखाना था, 1 2 3 4 दिखाना था, उसको दिखाते हैं कैसे दिखाएंगे वो भी आई विल टेल यू। अभी मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ, ओके, जिससे कि वहां पे खाली दिखे, कंट्रोल एस। ओ माय गॉड, अच्छा नहीं लग रहा? सर बहुत अच्छा लग रहा है। यार, यार इससे अच्छा दिखा भी नहीं सकते हम, कभी ज्यादा डिमांडिंग हो गए हो। ये इससे बेटर नहीं हो सकता, इससे बेटर बस बूट स्ट्रैप में कुछ है तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। ये भी क्लास सही लग रही है, नहीं टेबल, इसे भी लगा के देख लो, यही लर्निंग है। टेबल और ओवरऑल लगा दीजिए। अरे मुझे नहीं पता, मैं तो जो मिलता है ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अगली बार से मुझे अच्छी लगी तो मैं ना बच्चों को ये पढ़ा दूंगा। एक टेबल के ऊपर क्लास, अरे ये अच्छा लगा है। ओके एनीवे, ओके तो देखो ये है ना, लोगों ने ऐसी फर्जी का है ना वेब एपीआई के ऊपर हिट कर रखे हैं, तो ये वेब एपीआई किसी को मतलब शेयर मत करना, क्योंकि लोग अननेसेसरी डेटाबेस को फिल करते हैं। तो क्योंकि ओपन ही कर रखी है, कोई टोकन बेस नहीं है अभी। ओके एक टोकन बेस मैंने बना रखी है ऊपर वाली, विच यू वांट टू एबल टू एक्सेस, ये मैसेज वाली, ये आपके लिए मैंने खाली छोड़ रखा है। तो ये इस तरीके से यू कैन। अब इसके ऊपर मुझे डिलीट बटन लगाना है, तो हाउ यू विल अप्लाई द डिलीट बटन। तो लेट्स से यहाँ पे टीएच, एक टीएच और ले लिया, उसको मैंने क्या दे दिया, डिलीट दे दिया, DELETE, और यहाँ पे एक डिलीट बटन ले लिया। ओके डिलीट बटन लेने के लिए हम, ठीक है, हमें पता है हम क्या लेते हैं, BUTTON बटन डिलीट, और कौन सी क्लास लगा देंगे बटन के ऊपर, CLASS, कौन सी, BTN डार्क डेंजर, डेंजर यस सर। करेक्ट उसमें मैम, हाँ जी, ब्रिलियंट। अरे कितना चमकीला नहीं हो गया, ज्यादा रंगीला नहीं हो गया। ओके से ये डिलीट एक एडिट भी लगा देते हैं, फिर जब इतना रंगीला बनाई थी हमने आज इसको, एडिट 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 एंड एडिट के केस में हमने लगा दिया इसके ऊपर वो। इतना आसान था वेब एपीआई कॉल करना, नहीं बोल नहीं रहे हो, हमें पता है आपके मन में हाई है। तो वी क्रिएटेड दिस फॉर्म। अब एक चीज बची, ये बेचारा इसे खाली है, गुस्से में है ये, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे दिखाना चाहिए, नहीं करेक्ट। तो कैसे दिखाएंगे? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ng4 है, ng4 का सिंटैक्स अभी तक हमने ये देखा। ओके एक इसमें एडिशन भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, इफ रिक्वायर्ड, मैंडेटरी नहीं है, पहले हम बता दें आपको, इट्स रिक्वायर्ड, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है, इट्स अप टू यू, इफ यू नीड दिस तो I इज इक्वल टू इंडेक्स। तो ये और एरर मतलब ऐसे नहीं लिख सकते, मैं लेट आई लिख के देखता हूं, नहीं सिर्फ मुझे गूगल करके सिंटैक्स देखना पड़ेगा, कंपाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो तो गया। ओके तो आई क्या करेगा, जब पहली बार चलेगा तो आई में क्या वैल्यू आ जाएगी, 0, ये इंडेक्स निकाल देगा। दूसरी बार 1, अगर मैं यहाँ पे आई को एक्सेस करके देखूं तो व्हाट इट विल प्रिंट, लेट्स चेक दैट,
ओह माय गॉड, लेकिन गलत नहीं दिख रहा, 0 से नहीं आ गया, हाई प्लस क्या करेंगे इसमें? इतना क्या सोचना, i+1 से कर देंगे। सर इंडेक्स +1 कर देंगे तो हो जाएगा। बस कर दिया। इंडेक्स यहाँ पे नहीं करना, यहाँ इंडेक्स ही है, ये इनबिल्ट नहीं नहीं प्रॉपर्टी है नहीं इसकी, लेकिन यहाँ पे नहीं, आप i+1 कर दोगे। अगर हम डायरेक्टली टीडी में i+1 की जगह इंडेक्स+1 नहीं लिख सकते? नहीं, यहाँ पे नहीं लिख उसको एक सकते। वेरिएबल में असाइन करना हाँ, जरूरी है? हाँ, ये वेरिएबल में, क्योंकि ये ना ng4 का सिंटैक्स है। हाँ नहीं, मेरा मतलब था जैसे इंडेक्स जो है वो एक इसका इंटरनल वेरिएबल होगा ना जो करेक्ट, फॉर लूप है। नहीं, ng4 का इंटरनल है, तो ये क्या करता है, केवल इसी एक्सप्रेशन के अंदर यू कैन एक्सेस दिस इंडेक्स। अच्छा, ओके। तो इसके बाद आप तो इस मतलब value ऐसा नहीं को कर सकते कि 10 से स्टार्ट करना हो मुझे, किससे? 10 से स्टार्ट करना हो, जैसे 10 नहीं 11 नहीं 12 लिखना हो। नहीं, ये तो ये इसने तो बेचारे ने एक आपकी हेल्प करने की कोशिश की, इससे और डिमांड क्या ही रखें, इसने कहा कि इंडेक्स नहीं ये 10 दे से दो। हो जाएगा, फिर 10 प्लस कर देंगे ना सर। हाँ नहीं, देखो आपको i+10 करना है तो i+10 कर दो, फिर यहाँ से i+9 कर सर दो। नहीं ये अगर बोल यहाँ रहे हैं एक्चुअली सर 10th ऊपर इंडेक्स से मतलब वही 1 2 3 है ना, मान लो टेबल में 20 डेटा है, 10th डेटा से डिस्प्ले करना है, 1 हाँ। to 10 करना है, तो इंडेक्स+10 रख सकते हैं क्या? नहीं, i+10 रख लो ना, i के अंदर तो वैल्यू है। पर मुझे ये 10th डेटा ही करना है, 1 to 10 चाहिए नहीं, 10 to 20 चाहिए दिखाना है सिर्फ टेबल में। ना ना, ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको लॉजिक इधर लगाना पड़ेगा अपना, कि क्या डेटा चाहिए आपको। सर उसके लिए तो पेजिनेशन आएगा ना फिर। करेक्ट, यहाँ मुझे लगता है मैंने गलत तो नहीं कर दी बता के। तो ये आपकी एक नहीं एक्स्ट्रा फीचर है विच ng4 gives you, like you can access the index as well। और इसके अलावा एक चीज और देता है, आई थिंक ng4 एक या दो चीज देता है, इवन और ओड को भी आप निकाल सकते हो कि कौन सी रो पे हो, तो चेक करना आप लोग, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंटैक्स में अवेलेबल है, कोई यूज नहीं करता, बट ये यूजुअली इंडेक्स ऐसी जगह पे यूज हो जाता है जैसी जगह पे हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग यूज कर सकते हो कि इंडेक्स आपको 0 1 2 की फॉर्म में डेटा रिटर्न कर देता है। So now you can display data something like this. Now our next task is how we will perform the delete operation. अब मैं इसको डिलीट करता हूं, इस वाले रिकॉर्ड को। अभी क्या आ रहा है ये रिकॉर्ड, अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखूं, अभी क्या आ रहा है इस रिकॉर्ड में, ये देखो इज एक्टिव ट्रू हो रहा है। ओके, तो ये कुछ रिकॉर्ड है ना, देखो डिलीटेड ही है, मैं दिखा सबको दिया। आइडियली तो हमें क्या चाहिए था, जहां पे इज एक्टिव फॉल्स है वो दिखाना ही नहीं चाहिए था, करेक्ट। तो हमें एक कंडीशन और लगानी चाहिए थी कि जहां पे इज एक्टिव हमारा ट्रू है, वो ही रिकॉर्ड यहाँ पे हमें दिखे, उसके अलावा कोई रिकॉर्ड हमें ना दिखे। वो भी आपको बताएंगे कैसे करना है, लेकिन अभी के लिए मैं मान के चलता हूँ, ये देखो आखिरी के 2 रिकॉर्ड एक्टिव हैं, मैं इनको डिलीट करता हूं, तो ये क्या होना चाहिए, इज एक्टिव फॉल्स हो जाना चाहिए डेटाबेस। तो चेक कर लेते हैं कैसे करते हैं। तो वी नीड टू परफॉर्म ए डिलीट ऑपरेशन फ्रॉम हियर। हाउ वी विल परफॉर्म, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द डिलीट आई नीड द प्राइमरी की फॉर द टेबल, और अगर आप देखो जो जेसन आ रही है, उस जेसन में मेरे पास आईडी अवेलेबल है, करेक्ट। यस सर, आईडी से कॉल करके उसको डिलीट कर देंगे। बस अब मैं देखता हूं मैंने डिलीट वाला बना रखा है कि नहीं बना रखा। देखो ये डिलीट वाला मैंने बना रखी है एक वेब एपीआई, कि ये आप वेब एपीआई कॉल करो, बस इसको स्टूडेंट आईडी पास कर दो, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डेटाबेस में जाके या तो फिजिकली डिलीट, जैसा भी कोड लिखा होगा मुझे याद नहीं, या फिर उसको इनएक्टिव मार्क कर देगा। तो दिस इज द वेब एपीआई विच वी नीड टू कॉल, ठीक है। दिस इज अगेन द गेट वेब एपीआई। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको देखेंगे, शायद डिलीट करने के लिए, ये फ्लैग चेंज करने के लिए। तो एक बार डिलीट वाली कॉल करके देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो काफी पुरानी है, मुझे याद भी नहीं कि क्या है इसके पीछे। तो कैसे करेंगे, तो डिलीट के केस में आई नीड द आईडी। हाउ वी विल पिक द आईडी, सबसे पहले तो डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो लेट्स से आई वांट टू कॉल द डिलीट मेथड। ओके, ये डिलीट मेथड कहाँ होना चाहिए, ये डिलीट मेथड आपके इसी के साथ वाले कंपोनेंट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये मेथड कहाँ खत्म हुआ, यहाँ पे, इसके बाद मैंने डिलीट लिख दिया। डिलीट को आईडी भी पास करनी है, तो आईडी भी मुझे यहाँ पे आराम से मिल जाएगी, s.id। जब मैं इस पूरे जेसन को ही लूप थ्रू कर रहा हूँ ng4 के थ्रू, तो एस में आईडी भी आ रही होगी, तो आईडी मैंने पास कर दी। आईडी मुझे कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी, आईडी लेट्स से एनी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे console.log कर लेता हूँ कि आईडी आ रही है कि नहीं आ रही है। वरुण सर समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना मैं?
हाँ सर। तो मैंने डिलीट कॉल किया तो 1124, इफ यू विल सी लास्ट वाले की 1124, अगर मैं इस डिलीट पे क्लिक करूंगा तो 1123, इसका मतलब आईडी मिल रही है। वेरी गुड। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू बस कॉल द ये वाली वेब एपीआई, लेकिन इस वाली वेब एपीआई को मैं डायरेक्ट कॉल थोड़ी करूंगा। करेक्ट विवेक सर? यहां से व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट द स्टूडेंट सर्विस और स्टूडेंट सर्विस से Yes, करूंगा। sir. तो स्टूडेंट सर्विस में एक मेथड बना लेते हैं, लेट्स से डिलीट स्टूडेंट, इसको आई विल पास द आईडी, ओके, एंड लेट्स से एनी, एंड फ्रॉम हियर आई विल कॉल। ओके, तो आईडी पहले इस मेथड को मुझे कहां से कॉल करना पड़ेगा, इस वाले मेथड को मुझे अपने कंपोनेंट से कॉल करना पड़ेगा। कंपोनेंट के अंदर से सर्विस, सर्विस का ऑब्जेक्ट एसएस था, इसको डिलीट स्टूडेंट नाम का मेथड मिल जाएगा। डिलीट स्टूडेंट नाम का मेथड मिलते ही आईडी, इसको मैं पास कर दूंगा। ये आईडी कहाँ जाएगी, ये आईडी स्टूडेंट सर्विस के पास जाएगी। यहां से आई विल कॉल द वेब एपीआई। वेब एपीआई कॉल करने का आपको तरीका पता है, this.http.get, गेट ही मेथड है वहां पे, और वेब एपीआई का यूआरएल क्या है, यू कैन चेक। ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, ओके, और यहाँ पे दो के, ओहो ज्यादा नहीं हो गया ये, कंट्रोल जेड, ओके। तो ये है वेब एपीआई का यूआरएल, मैं यहाँ से देखता हूँ। ये यूआरएल बैठेगा student/delete स्टूडेंट, यहाँ पे खुद से लिख देता हूँ, DELETE डिलीट स्टूडेंट। और जिस स्टूडेंट को डिलीट करना है स्लैश करके उसकी आईडी बाइंड करनी है। अब जैसे ही डिलीट पे क्लिक करूंगा ये कॉल होगा, ये जाएगा, ये डिलीट स्टूडेंट आपको किसको क्या वापस करेगा, क्या वापस करता है ये, ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल, वेरी गुड। अब यहाँ पे आपने ये मेथड कॉल किया, इसको ऑब्जर्वेबल मिलेगा, तो यू नीड टू सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के कितने कॉल बैक होते हैं, 3। बहुत ही बढ़िया। तो अगर आप देखोगे, डेटा एरर, क्या जी, डेटा और एरर सर। हाँ हाँ, तो सबसे पहले यू नीड टू राइट द डेटा, ओके, लेट्स से डेटा, यहाँ पे सेकंड पैरामीटर इज द एरर, ओके, एरर। तो इनकेस अगर कुछ हुआ तो डेटा आया तो आपको डेटा मिल जाएगा। लेट्स से कि मैंने शायद ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराया हुआ है, कि अगर सक्सेसफुली डिलीट हो गया तो आपको ट्रू मिल जाएगा, अदरवाइज फॉल्स मिल जाएगा। अगर एरर आती है, एरर कहने का मतलब कुछ वेब एपीआई में प्रॉब्लम हो गई, वहां पे एक्सेप्शन आ गई, तो वो आपको एज ए एरर थ्रो कर देगा। तो एरर में देख लेंगे कि क्या ERR करके वेरिएबल, ओके, लेट्स चेक दैट कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ध्यान से देखना, बस क्लिक करते ही काम हो जाएगा, फिर कहोगे समझ नहीं आया। ओके, डिलीट, चाहो तो मैं डिबग करके भी दिखा देता हूं आपको। डिबग कैसे करते हैं, सोर्स में जाओ, कंट्रोल P करो और डिस्प्ले DSPLY डिस्प्ले student.component.ts। तो ये आपका कंपोनेंट का कोड है, यहाँ पे पुट ए ब्रेक पॉइंट, ओके। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कॉल हुआ, यहाँ से F11 आप चेक कर सकते हो कि आईडी पास हुई है कि नहीं हुई है, आईडी 1124। यहाँ से आप क्या कर रहे हो, ये कॉल कर रहे हो, कॉल करते ही यहाँ से आपका F10 ये रिकॉर्ड कॉल हुआ, इसके बाद से आपका ये कॉल हो गया। मैं रन करता हूँ, रन करने के बाद आप कंसोल पे जाके देखो ट्रू, ओके, तो ट्रू करके देखोगे तो अब अगर वेब एपीआई में देखोगे इसमें कितने रिकॉर्ड बचे, मैं इसको दोबारा ट्राई आउट करता हूँ, ओके। अब वेब एपीआई में आपके पास ये फिजिकली डिलीट किया है इसने, तो अब आपके पास कम रिकॉर्ड रह गए, लेकिन पेज के ऊपर मुझे उतने ही दिख रहे हैं, क्योंकि पेज के ऊपर अगर मुझे दिखाना है तो रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं रिफ्रेश करूंगा तब ngOnInit मेथड कॉल होगा, ओके, और ngOnInit तब डेटाबेस से कनेक्ट करके लेटेस्ट डेटा लेके आएगा, करेक्ट। करेक्ट। दूसरा तरीका, मैं इसको ऐसे ना कर लूं, मैं जैसे ही डिलीट होता है इफ डेटा इज इक्वल टू ट्रू, अगर सक्सेसफुली डिलीट हो गया है तो मैं यहां से this.ngOnInit को ही कॉल कर देता हूं, तो अपने आप बाइंड कर देगा, हमारा काम खत्म। तो दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन। मैं डिलीट करता हूं, देखो आप, वाह, लग रहा है आपको वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, कितना फास्ट हो रहा है, नहीं, डिलीट। यही MVC होती है, ऐसे घूम रहा होता नहीं,
पोस्ट बैक हुआ है, आएगा आएगा, वेट करो। वरुण सर अच्छा लग रहा है एंगुलर? यस सर। हाँ ही बोलना है इसका आंसर, वरना पढ़ाएंगे नहीं फिर। ओके, तो दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन। विशाल सर कुछ डाउट? नो सर। सब क्लियर? फॉर्म बनाने को दे कोड में देना। जा हाँ हाँ सर एक कोड एक क्वेश्चन था सर, जैसे हमने ASP.NET में देखा था तो इवेंट बबलिंग बताई थी आपने कि हमें पकड़नी पड़ रही थी आईडी। हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, तो यहाँ पर वो अचानक ये अपना कैसे हुआ सर यहाँ पर ये चीज? अपना क्या NG4 लगा दिया ना हमने, यहाँ हमने चीतागिरी कर दी ना, हमने यहाँ पे NG4 नहीं लगा दिया। सर लूप तो लगा दिया हमने, पॉइंट ये हाँ, था कि डिलीट पे वो आईडी। अच्छा ठीक है, समझ गए सर। अरे बहुत चीतने के लिए मैं तुम्हें ऐसे करके दिखाने वाला था, तुम समझ गए ना। हमने जब लूप किया तो हर एक डिलीट बटन के ऊपर एक फंक्शन बाइंड कर दिया, ओके, और उस फंक्शन के अंदर आईडी हमने शुरू में ही बाइंड कर दी। मैं समझ, हाँ वही देख लिया था सर, वो तभी समझ में आ देख के आ गया। सिमिलरली, ठीक है, लेट्स से आई वांट टू परफॉर्म द क्या कहते हैं ये वाला ऑपरेशन, सेव वाला। लेकिन क्या कहते हैं, एडिट से पहले आई विल परफॉर्म द सेव ऑपरेशन कि डेटाबेस में कैसे क्रिएट करते हैं। उसके लिए आप रिजॉइन करना पड़ेगा मीटिंग आपको, तो कर लो। फिर हम डेटाबेस में वैल्यू सेव करते हैं और एडिट वाला फिर आपको देते हैं। ओके,